हेलो दोस्तों मैं वीडियो में बताता हूँ भी हमारे देश की कंपनियां कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और हमारे देश में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिससे आपको हेल्प मिल सके इन्वेस्टमेंट को लेकर। इसके साथ ही ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है टाटा मोटर से। टाटा मोटर हमारे देश की दिग्गज कंपनी, वो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है पड़ोसी देश भूटान में। टाटा पावर और भूटान की सरकार ने एक एग्रीमेंट पर साइन किया है, वो है हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर। टाटा पावर ने भूटान में 1125 मेगावाट के डोरजलुंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत 40% हिस्सेदारी लेने के लिए डुक ग्रीन पावर प्रोजेक्ट के कमर्शियल एग्रीमेंट में 1572 करोड़ पे इन्वेस्टमेंट करेगा भूटान में। एग्रीमेंट में ये बताया गया कि ये प्रोजेक्ट लगभग 2031 तक चालू हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल है हमारी टाटा पावर के लिए कि 80% जनरेशन वो भारत ही सप्लाई करेगा, जिससे रीजनल एनर्जी और क्लीन एनर्जी पावर की उपलब्धता काफी बनी रहेगी। भूटान के पीएम की मौजूदगी में ये पैक्ट साइन हुआ है, जिसमें टाटा पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्री प्रवीण सिन्हा और डुक ग्रीन के पावर के मैनेजिंग डायरेक्टर शाविंग में ये पैक्ट साइन हुआ। इस प्रोजेक्ट की जो लागत है लगभग 13,100 करोड़ रुपए की है, जो भूटान का सबसे दूसरा बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा। और इसमें लगभग टाटा पावर 1572 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेगी। मंडे के दिन को पता चलेगा कि इस न्यूज का टाटा पावर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगली न्यूज जो निकल कर आ रही है वो है रेलवे सेक्टर से। रेलवे ने आरबीएनएल को 180 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है नॉर्थर्न रेलवे से, जिसे लखनऊ डिवीजन को उसने अपग्रेड करना है। तो उसमें ओवरहेड इम्प्लीमेंटेड सिस्टम को मॉडर्नाइजेशन करना होगा। तो जिसमें इसकी अवधि रहेगी वो रहेगी 2 साल की, लगभग 24 मंथ की। आपको तो पता ही होगा आरबीएनएल कितनी बड़ी कंपनी है, तो इसका जो मार्केट कैप ही लगभग 65,000 करोड़ का। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी की बुक वैल्यू कितनी बड़ी होगी, तो कंपनी कितनी बड़ी है। अगली खबर जो निकल कर आ रही है वो है डिफेंस सेक्टर से। आप सभी को पता ही है दुबई में 126 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं एयर शो में। तो हमारा तेजस भी वहां पर गया हुआ था। आपको सभी को न्यूज में पता चल ही गया होगा, दुबई में भारतीय तेजस प्लेन क्रैश हो चुका है। तो उसका जो डायरेक्टली इफेक्ट हमें कल मार्केट में देखने को मिला था। लगभग 1.5% तक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल के जो स्टॉक थे वो गिर चुके हैं। तो आगे देखने वाली बात है कि मंडे को और क्रैश होंगे कि नहीं होंगे, वो तो भविष्य ही बताएगा। नेक्स्ट वीक डिफेंस सेक्टर से थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना ही अच्छा रहेगा। अगली खबर भी वो है रेलवे सेक्टर से। रेलवे का टारगेट है कि अगले 5 साल में 2.5 ट्रिलियन एसेट मोनेटाइजेशन का है। तो ये प्राइवेट फंडिंग से नई मालगाड़ी लाने की तैयारी में है। तो निर्मला सीताराम जी ने पहले ही इस बजट में बोल दिया था। तो सरकार ने मोनेटाइजेशन के लिए पीपी के जरिए प्राइवेट पार्टिसिपेशन लाकर रेवेन्यू जनरेट करने का है। तो 10 ट्रिलियन पाइपलाइन जो 2029 से 2030 तक करने का फैसला लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। निर्मला सीताराम जी ने पिछले बजट में इसे पेश किया था, तो शायद 2026 में इसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाए। तो जो फाइनल इसका जो होगा वो होगा 2030 तक इसे फाइनलाइजेशन कर दिया जाएगा।